हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें हमने अभी तक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल फील्ड और टॉर्क ऑन ए डाइपोल स्टडी कर चुके थे हम। ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था और इस टॉपिक पे हमने कुछ डेरिवेशंस को भी हमने देखा था। उसी के बेस पे आज कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिव्यू करा देता हूँ बच्चों कि जो जो टॉपिक हमने पढ़े थे डाइपोल के बारे में, उनके बेस पे जो डेरिवेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट को हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो डाइपोल मोमेंट इसको हम P से दिखाते थे और ये होता था बच्चों आपका क्यू इंटू 2a के बराबर, जहाँ पे 2a एक मिनिमम डिस्टेंस होती थी बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, 2a क्या होता था? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सेकेंड थिंग जो हमने कैलकुलेट की थी वो डाइपोल फील्ड था एट एक्सियल पॉइंट पर। तो हम ये नोट कर लेते हैं, डाइपोल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, at an axial point at distance r from the center of the dipole ये था आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ये रिजल्ट था 1/4πε0 इंटू 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हमने डिटेल में किया था, तो आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो प्लीज़ देखिए। अभी हम न्यूमेरिकल के बेस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं वैसे एक छोटा सा इनका ओवरव्यू ले रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल करने से पहले आपके जो फॉर्मूले हैं वो रिमाइंड होते चलें। और इस कंडीशन में हमने कहा था अगर डिस्टेंस आर सेंटर से बहुत ज़्यादा दूरी पर है कंपेरिजन टू ए, तो एक्सियल फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है आपका 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है आपकी। आगे हम चलेंगे इसके, तो अभी बात करेंगे अब हम बात करने वाले हैं बच्चों पॉइंट नंबर 3 के लिए। तो थर्ड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं डाइपोल फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो डाइपोल फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये क्या था रिजल्ट हमारा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ये था आपका रिजल्ट 1/4πε0 इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और अगर फिर से हम वही कंसिडर करें, आर पॉइंट काफ़ी डिस्टेंस पर है ए के कंपेरिजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट आपका हो जाता है 1/4πε0 इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए। दूसरा हमने टॉर्क निकाला था बच्चों, टॉर्क टाउ डाइपोल मोमेंट की वजह से ही, तो वो होता था आपका डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में साइन ऑफ बिटवीन एंगल थीटा। थीटा क्या था? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये जस्ट छोटा सा एक ओवरव्यू था। अब इनके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि टू चार्जेस 1 + 5 microcoulomb and another -5 microcoulomb are placed 1 mm apart. Calculate the dipole moment. डाइपोल मोमेंट को हम
कुछ इस तरह से दिखाते थे, एक माइनस क्यू चार्ज था, एक प्लस क्यू चार्ज था बच्चों। तो माइनस क्यू चार्ज की मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकुलम, ठीक है, 5 माइक्रोकुलम। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका भी 5 माइक्रोकुलम है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम 2a से मेजर कर रहे थे, जिसकी वैल्यू दी गई आपको 1 mm, ठीक है। तो यानी 2a है आपका 1 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकुलम, यानी 5 गुना में 10⁻⁻6 कुलम, ठीक है। आपको बोला गया है डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। तो डाइपोल मोमेंट को हम पी से दिखा रहे थे, ये होता था क्यू इंटू में 2a। तो क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 गुना में 10⁻⁻6, 2a की वैल्यू है बच्चों आपकी 10⁻³ यानी 5 इंटू 10⁻⁹ कुलम मीटर। ये आपका डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसे कह रहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में है, तो आपका डाइपोल मोमेंट, यानी ये डाइपोल रखा हुआ है मान लीजिए माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये डाइपोल जो एंगल बना रहा है थीटा, इसकी डिग्री की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। आपको इस तरह से बोला गया है, ठीक है। तो एंगल जो है मैं लिख लेता हूँ, थीटा दिया गया है आपको 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपको दे दिया बच्चों 10⁴ न्यूटन पर कुलम, ठीक है। एक्सपीरियंस ए टॉर्क, ये जितना टॉर्क फील कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल मोमेंट, तो वो है आपका 9 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, टॉर्क टाउ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पी इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन साइन ऑफ एंगल थीटा, इंटू में साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ से आपको पी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो पी हो जाएगा टॉर्क टाउ अपॉन में ई इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों। तो टॉर्क गिवन था आपको 9 इंटू 10⁻26 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है आपको बच्चों, ई की वैल्यू 10⁴, साइन थीटा मीन्स गुना में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻29 कुलम मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो मैं यही सोच कर चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पर टिपिकल कैलकुलेशन होगी वहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कहा गया है बच्चों, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। भाई जो डाइपोल का लेंथ होता है वो 2a से मेजर करते हैं, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ से अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर, और ये 2a के बराबर है, 2a की वैल्यू 0.10 मीटर है, और अगर a कैलकुलेट करूँगा तो हाफ हो जाएगा, यानी 0.50 मीटर, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, हैविंग चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम, चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकुलम, यानी 1 इंटू 10⁻⁶ कुलम। क्लियर है यहाँ तक। आगे आपको बोला गया है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी कुछ इस तरह से, ये अगर आपका डाइपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये सेंटर ओ है मान लीजिए, तो इसके आर डिस्टेंस पर निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। आर डिस्टेंस कितनी दी गई आपको, 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो आर को आप कन्वर्ट करोगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट निकालने के लिए बोला गया आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला था, रिजल्ट जो हमने निकाला था वो था बच्चों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइपोल मोमेंट
अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल पावर 3/2। और डायपोल मोमेंट पी की वैल्यू आपको पता ही क्या थी, क्यू इंटू में 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। पी किसके बराबर है, क्यू इंटू 2a, क्यू है 1 × 10⁻⁶, इंटू में 2a की वैल्यू है 0.10 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, आर की वैल्यू है बच्चों 0.12, इसका होल स्क्वेयर, प्लस ए की वैल्यू है 0.50 का स्क्वेयर और होल पावर 3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ से बच्चों, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी लगभग सोल्व करने के बाद 4.096 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना आएगा, 4.096 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए नीचे और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हम आप लोगों के लिए और भी मेहनत करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज है, ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन, यानी ये डाइपोल की बात कर रहा है, आर प्लेस्ड फॉर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी डाइपोल लेंथ 2a 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो जैसे जैसे आपको डाटा मालूम होता चला जाए वहाँ पर लिखते चले जाइए आप। 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻⁻2 मीटर। अपोजिट चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10⁻6 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको ई कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। आर दे दिया सेंटर से 4 सेंटीमीटर, यानी 0.04 मीटर। एक्सियल पॉइंट पर बोला गया, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला था आपका 1/4πε0 2p। ठीक है, 2 × p था आपका डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वेयर 2p इंटू में, सॉरी आर भी होता था, 2p इंटू में आर अपॉन में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की पावर होल स्क्वेयर। ये वैल्यू पुटअप करिए बच्चों। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। ठीक है, 2 एज इट इज़। पी डाइपोल मोमेंटम कितना है, क्यू इंटू 2a होता है। पी की वैल्यू थी क्यू इंटू 2a, तो क्यू है चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁻6 इंटू 2a की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻2। ठीक है, इंटू में 4 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आर कितना है आपका 0.04 का स्क्वेयर। ए कितना है बच्चों, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, इसका स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये रिजल्ट आप वैल्यू सोल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी आपकी 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू आप ये मत सोचना कि मैं इतनी फास्ट कैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने रफ़ वर्क करके देखा हुआ है अभी कुछ देर पहले, तो ये मैंने रफ़ वर्क में नोट करके रखी हुई है अपने कैलकुलेशन की वैल्यू। तो अगर हो सकता है बाई चांस मुझसे जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप भी कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना, अपने क्रॉस चेक हो जाएगा तो थोड़ा सा और बेनिफिट होगा। तो मेरी जो कैलकुलेशन आ रही है वो मैंने यहाँ पे रखी है। मैंने कोई कैलकुलेटर से नहीं किए, हाथ से किए, इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस हो भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्सियल फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁸ न्यूटन पर कूलम। चलिए हमारे आज के लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट मतलब मैंने 2-3 साल पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में भी देखा था सीबीएसई के, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेंगे। 2 चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। भाई 2 चार्जेस है आपके पास कुछ इस तरह से, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया बच्चों। ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम।
इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 mm। डिस्टेंस को हम 2a से दिखाते थे, ये है 5 mm, मतलब 5 गुना में 10⁻³ मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O। भाई ये अगर पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इसका सेंटर हो गया O। इस सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की तरफ 15 सेंटीमीटर अवे, यानी इस डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी आपको क्या पूछा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले मैं जो डाटा मिला है मुझे, मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो क्यू चार्ज हो जाएगा आपके पास 10 गुना में 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये रिजल्ट बन जाएगा 10⁻⁻5 कूलम। फिर 2a, इनके बीच की डिस्टेंस है 5 गुना में 10⁻³ यानी 5 mm था, तो 5 गुना 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और r डिस्टेंस गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर, यानी 15 गुना में 10⁻² मीटर हो गया ये। इसके बाद अब मैं ये सारी वैल्यू एक्सियल फील्ड के लिए कैलकुलेट करूँगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सियल फील्ड के लिए एक कंडीशन थी हमारी कि R जब A से काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, ये देखिए, ये हमने लिखा हुआ है कि अगर R जो एक्सियल पॉइंट पे डिस्टेंस है वो A से काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू रखता हो, बड़ा हो, तो हम वहाँ पे A की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं और एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, देखिए A की 2a की वैल्यू 5 गुना 10⁻³ है, तो A की वैल्यू आपकी लगभग 2.5 इंटू 10⁻³ आएगी, और R की है 15 गुना 10⁻², ठीक है, यानी ये R उस A से काफ़ी बड़ा है। मैं ये कह सकता हूँ इस केस में कि R काफ़ी बड़ी वैल्यू रखता है कंपेयर टू A। तो यहाँ से एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा बच्चों 2p यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन में r³, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो आपका कुछ वैल्यू इस तरह से आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 इंटू 10⁹। 2p डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू 2a, तो क्यू है आपका 10⁻⁻5, 2a है 5 गुना 10⁻³ अपॉन r³, r कितना है 15 गुना 10⁻², इसका होल क्यूब। ये वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरी आ रही थी 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग ए बी, तो ये अलोंग ए बी था। ये डायरेक्शन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार रिपीट से पिछले की वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है ए पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, ए पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन ए लाइन पासिंग थ्रो ओ नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे कि आपका ये डाइपोल था माइनस क्यू से प्लस क्यू, क्यू का मैग्नीट्यूड गिवन है, ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है बच्चों, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर अवे, यानी ये जो आर है ये 15 सेंटीमीटर की बात चल रहा है, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है। तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी प्लस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और रिजल्टेंट हमने पे जैसे डायरेक्शन में कैलकुलेट किया था वो अपोजिट डायरेक्शन है डाइपोल की, तो ये रिजल्ट आएगा आपका, यानी ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो आपको याद हो तो हमने एक वैल्यू कैलकुलेट की थी और हमने लिखा था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर या इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर
ये 2 टाइम्स था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्सियल पॉइंट पर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम है इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्सियल फील्ड के लिए जो डिस्टेंस थी आर, वही डिस्टेंस है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अगर ये अलग होती तो हमें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता फॉर्मूले से। तो अब सेम वैल्यू होने की वजह से मैं ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकता हूँ। तो इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, ई एक्सियल का हाफ, और ई एक्सियल से वैल्यू आई थी आपकी 2.66 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2, यानी ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आंसर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने के टाइम पर सारे डाटा आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आपको अटेम्प्ट करने का तरीका मालूम हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के आपके थ्योरी पार्ट भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार न्यूमेरिकल इनको देखने के साथ साथ अपनी बुक को भी प्रेफर कीजिए। कोई डाउट आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे भी लिख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8397047104 पर भी भेज सकते हैं। आपका जो क्वेरी होगा उसको तुरंत ही सॉल्यूशन लेकर उसका आपके पास भेज दिया जाएगा, जैसा पॉसिबल होगा। वीडियो सॉल्यूशन होगा चाहिएगा तो वीडियो सॉल्यूशन, और सिर्फ मैसेज सॉल्यूशन चाहिएगा तो मैसेज सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। कल का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं आप। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताएं। तो आज के लिए सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।